परम शांति। आप सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापू जी के इस YouTube चैनल पे। मैं मंजू इस YouTube चैनल पे आप सभी का परम परम स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज आनंद भाई जी हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। परम शांति भाई जी, परम शांति। आज हम आध्यात्मिकता और साइकोलॉजी के ऊपर कुछ बात करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे। तो भाई जी कुछ प्रश्न हम लेके आए हैं जी, और उनके संबंधित हम आपसे कुछ करेंगे। उससे रिलेटेड क्या है कि अभी जैसा समय चल रहा है, पर 2025 जैसे हम मीडिया में भी सुन रहे हैं और कई जगह पे सुनना मिल रहा है कि 2025 का वर्ष आध्यात्मिक वर्ष के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल। और अगर हम 2025 की शुरुआत देखें तो एक बहुत बड़े महाकुंभ की शुरुआत हुई, जहाँ कई विद्वान ऋषि तपस्वी आत्माएं वहाँ पे आई हैं और वो भी यही कह रही हैं कि ये वर्ष एक बहुत बड़ा क्रांति होने वाली है इस वर्ष में, और एक बहुत बड़े लेवल पे आत्माओं की जागृति होने वाली है। तो इसी को नज़र में रखते हुए हम कुछ प्रश्नों का लेके आए हैं, जिसकी हम ज्ञान चर्चा करेंगे इस पर। एक मनुष्य के जो साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिकता से संबंध हम ये प्रश्न पूछेंगे, जिससे कि उनकी मानसिक स्थिति, विश्वास, जीवन के उद्देश्य और आत्मा की खोज को समझने के लिए ये हमें हेल्प करेंगे। तो पहला जो हम पैरामीटर ले रहे हैं, जो सेगमेंट वाइज हम प्रश्न करेंगे, जो पहला हमारा वो पैरामीटर है वो है आध्यात्मिक विश्वास और उद्देश्य से जुड़े हुए हमारे कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि क्या आप आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं? बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी बिल्कुल। और ये हर एक व्यक्ति को अपने अंदर अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मैं आत्मा और परमात्मा के सब्जेक्ट में कितना मेरा विश्वास है और क्या मैं समझता हूँ, है ना। तो ये सबसे पहली बात है कि कॉमन मैन जो एक अध्यात्म में पहला कदम रखता है, उसको सबसे पहले आत्मा, मतलब मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं पर मैं एक आत्मा हूँ, और मेरी आत्मा को बनाने वाला परमात्मा है, परमात्मा, जो आत्मा का सर्जक है, जो रचयिता है, उसे परमात्मा कहा जाता है। तो ये बहुत फंडामेंटल और सबसे पहला ज्ञान मार्ग में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और इसका जवाब हर व्यक्ति के अंदर पक्का होना चाहिए कि यस, मैं एक आत्मा हूँ और मेरे रचयिता परमात्मा है। अब उसमें आगे जाके हमें ये ढूंढना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु इसके साथ साथ हमें परमात्मा के अस्तित्व को भी ढूंढना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कहाँ रहता है और उसका रोल क्या है धरती पर। तो बिल्कुल इस आत्मा और परमात्मा के इस विषय पे हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई जी कि आपके अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि पहले मैं अपनी तलाश कर लूँ कि मैं हूँ कौन, और जब मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, तो मेरे रचयिता कौन है। जैसे एक मेले के अंदर अगर कोई बच्चा खो जाता है, छोटा बच्चा, जैसे उसको समझ आनी शुरू होती है तो सबसे पहले क्या सोचता है कि मेरे माता पिता कहाँ है, कौन है वो। तो वो जब तक उसको वो जवाब नहीं मिलेगा तब तक पूरी जिंदगी वो ढूंढता ही रहेगा। ऐसे ही अध्यात्म में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मैं, अगर मुझे अपनी आत्मा की आइडेंटिटी समझ में आ गई है तो मुझे उस परम आत्मा को खोजना चाहिए जो मेरी आत्मा के रचयिता है। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि आपकी आत्मा किसी उच्च शक्ति से जुड़ी हुई है? बिल्कुल। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है या हमारा माया का एक ऐसा वायुमंडल बना हुआ है कि हम हमेशा से परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना, सो हम, जैसे वो वैसे हम। तो हमारा कनेक्शन हर पल बना होता है, लेकिन ये जो माया का आवरण है वो हमें ये बातें भुलाता है। हमारा जो मूल स्वरूप, हमारा जो मूल स्वभाव, हमारा जो मूल संस्कार, वो हमें माया भुलाती है। माया जो है हर पल हमें उलझाती है, अपने स्वरूप से दूर ले जाती है। तो इसीलिए ये हम हमेशा से जुड़े हुए हैं, आज भी है और कल भी रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय हमें होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे रचयिता है, वही हमें चलाने वाले हैं। ये भी हमें निश्चय होना चाहिए, वही हमको शक्ति देते हैं, वही हमें आगे बढ़ाते हैं, ये हमें विश्वास होना चाहिए। क्या आप जीवन की भौतिक उपलब्धियों से परे मानते हैं? फिर से बताएं क्वेश्चन। क्या आप जीवन को भौतिक उपलब्धियों से भी परे मानते हैं? जी बिल्कुल। ये जीवन की वैल्यू जब आप समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा भौतिक चीज कोई भी, मतलब भौतिक उपलब्धियां तो कुछ भी नहीं है इसके सामने।
ये जो जीवन है इसका मूल्य ही इतना जबरदस्त है। जैसे हर व्यक्ति हर अपने जीवन का मूल्य खुद तय करता है। कोई व्यक्ति सोचता है कि अपना पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, बस ड्राइवर बन गए तो भी जिंदगी निकल जाएगी। कोई कहता है सब्जी बेचेंगे तो भी जीवन निकल जाएगा। कोई कहता है बिजनेस छोटा मोटा कर लेंगे तो भी जीवन निकल जाएगा। अरे जीवन निकालने के लिए तो तुम कुछ नहीं करोगे तो भी जीवन निकलेगा। पागल का भी जीवन जाता है, पढ़े हुए का, अनपढ़ का, सबका ही जा रहा है। लेकिन उस जीवन में आपने परमात्मा की प्राप्ति की, आत्मा स्वरूप की प्राप्ति करी, तो ही उसका मूल्य समझ, तब आपको जीवन का समझ आएगा कि जीवन का मूल्य, हमें जीवन इसलिए मिला है। तो जीवन का मूल्य समझेंगे तभी आप भौतिक चीजों से ऊपर उठे हुए अपने आप को महसूस करेंगे। क्योंकि भौतिक चीजों से कोई कुछ भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला। आपकी चेतना के स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्ञान से चेतना का स्तर उठेगा, तब आपको आपके जीवन का वैल्यू समझ में आएगा कि ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। कई लोग कुछ पैसों के लिए अपने आप को बेच देते हैं, अपनी मन बुद्धि संस्कार बेच देते हैं, परंतु जब उसको अपने रियल आइडेंटिटी समझ में आती है कि भाई मुझे कोई खरीद ही नहीं सकता, मैं अमूल्य हूँ, परमात्मा ने मुझे अमूल्य बनाया है, तभी तो ये जीवन का मतलब समझ में आएगा ना, तभी तो जीवन का मूल्य समझ में आएगा। तो भौतिक चीजों से आपका मूल्य तय नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि तू तो 2 पैसे का बंदा है, तेरी क्या वैल्यू है। अरे तुम कैसे वैल्यू तय कर सकते हो? उसके पास कुछ नहीं, इसलिए तुमने कह दिया 2 पैसे का बंदा है। रियल में उसकी वैल्यू ही ब्रह्म स्वरूप है वो तो। लेकिन हम उसको भौतिक स्तर से देखते हैं, उसकी नाम, उसकी जाति, उसकी उम्र, उसके पैसे, उसकी डिग्री, उसकी नौकरी, उसका पैसा, रुपया, बंगला, महल, गाड़ी, है ना, जमीन, उसको देख के उसकी स्टेटस से उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हाँ, तो वो स्टेटस क्या है स्टेटस? ये तो इस जन्म में था, पिछले जन्म में कहाँ था स्टेटस? बिल्कुल सही। तो इसलिए इसको अध्यात्म से ही वैल्यू तय होती है। जीवन, हमारा जीवन का मूल्य तभी तय होगा जब हम जानेंगे। आपके लिए ईश्वर या ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? ईश्वर या ब्रह्मांड। ओके, ईश्वर और ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? ओके, तो देखिए मैं बाबूजी क्या ईश्वर ही, कई लोग कहते हैं ना कि जैसे पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर की क्रिएशन ही है ऑब्वियसली, तो उसको भी, ब्रह्मांड को भी क्रिएशन, यूनिवर्स, जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि यूनिवर्स से आप पावर लो, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रहा है। तो क्या यूनिवर्स ही, कई लोग यूनिवर्स को भी एज ए गॉड मान लेते हैं। ये तो देखो एक अज्ञानता का चरम सीमा पे हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स से मैंने ये मांगा, यूनिवर्स मुझे ये दे दे। मतलब जड़ चीज तुम्हें क्या दे सकती है? जैसे पत्थर पड़ा है रोड पे और पत्थर से बोलो कि हे पत्थर मुझे तू दे दे, रुपया दे, पैसा दे, बंगला दे, वो पत्थर क्या देगा? वो तो निर्जीव है। जहां चेतना होगी वहीं से तो कुछ मिलेगा। देखो जैसे डेड बॉडी पड़ी है, उससे तुम प्रेम मांगोगे तो मिलेगा। तो उसके अंदर जो चेतना थी वो तुम्हें प्रेम दे रही थी, चाहे माँ का, चाहे बीवी का, बच्चों का। प्रेम कौन देता था? वो उसके अंदर की चेतना। तो ये ब्रह्मांड चेतन है, जागृत है। तुम कह रहे हो कि यूनिवर्स मुझे ये दे, पर जब तक तुम अब उससे रिश्ता ही नहीं बनाओगे तब तक कैसे मिलेगा? पड़ोसी तुम्हारे बेटे को कुछ देगा? दिवाली पे 100-200 रुपए दे दिए, और क्या देगा? पूरी जिंदगी की मिलकर थोड़ी ना देगा, वो तो अपने बच्चों को देता है। तो जब तक हम ब्रह्मांड के रचयिता जो शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, अगर हम उनको नहीं जानते, जब तक हमारा उनसे कनेक्शन नहीं होता, रिश्ता नहीं बनता, हम उसको अपनी आत्मा का रचयिता नहीं मानेंगे, तब तक वो क्या देगा? कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए पहले स्वयं को जानना भी बहुत जरूरी है। हम स्वयं को जानेंगे तो ही परमात्मा को जान सकेंगे। तो इसी के लिए हमें सिर्फ केवल यूनिवर्स से कुछ मांगना यहाँ तक संभव नहीं है। हमें पहले स्वयं को जानना है, अपनी चेतना की अवस्था को जागृत करना है, उसके बाद फिर परमात्मा को खोजने की एक अंदर भूख, प्यास, तड़प होनी चाहिए। तो भाई जी बहुत बढ़िया। अब हमारा दूसरा जो श्रृंखला है वो आती है ध्यान और आत्म जागरूकता के ऊपर। ठीक है। तो इस पे पहला प्रश्न हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप नियमित, जैसे हम पर्सनली पूछें, क्या आप नियमित रूप से ध्यान और योग साधना करते हैं? जी बिल्कुल, नियमित रूप से ध्यान और योग साधना हमारा चलता ही रहता है। और देखिए कई बार क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक जगह पर बैठ के ही हम ये स्पेसिफिकली अगर हम करते हैं तो कहेंगे कि हमने 1 घंटा किया, लेकिन ये अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसको लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। तो आपका हर कर्म जो है वो ध्यान और साधना बनेगा। साधना मतलब जो तुम चाहते हो वो बन जाना, वो है साधना।
जैसे कहते हैं ना, अर्जुन ने तीर से उसको साधा, तो मतलब वो लक्ष्य को पूरा किया। तो हम जब अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, उसके ऊपर कार्य करते हैं, तो वो हमारा कर्म योग हो जाता है, राजयोग हो जाता है, ध्यान योग हो जाता है। तो हर पल लक्ष्य के ऊपर कार्य करना, ये है रियल में साधना। जैसे कई लोग भूल जाते हैं, मतलब जब ज्ञान योग करने बैठे तभी आत्मा परमात्मा के बारे में सोचते हैं, बाकी अपने जीवन में नॉर्मल जीवन जीते हैं, तब ना राम ना काम ना कुछ नहीं। तो फिर उस वक्त वो क्या हो गया, लक्ष्य से दूर हो गए। अब जब लक्ष्य से दूर हो गए और सिर्फ आधे घंटे के लिए आप याद कर रहे हो कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है या मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये तो टेम्पररी वाली हो गई। दवाई खाई तब तक असर है, दवाई चली गई तो असर खत्म। तो ये मन को हर पल आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको लक्ष्य के ऊपर चलना पड़ेगा, आचरण लाना पड़ेगा, और वही रियल में योग और साधना है। ध्यान करने के बाद क्या आपको मानसिक शांति या आत्मिक कुछ अनुभव होता है? क्योंकि ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई आत्माओं को ऐसा लगता है कि ज्ञान तो कई जगह देते हैं लेकिन अनुभव कोई नहीं कराता है। तो शायद ये जागृति कई लोगों में आए कि ये ज्ञान जरूरी है, इसके साथ अनुभव के साथ योग करते हैं, उसके साथ पहले क्या आवश्यकता है, वो एक चैनलिंग है। तो वो आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, यहाँ पे 4 चीज समझनी पड़ेगी, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। ये 4 चीजें जो ऐसी हैं, जब वो कंटिन्यूटी में आती है तभी किसी को अनुभव होता है। ठीक है, ज्ञान सुन लेने से तुम ज्ञानी तो बन जाते हो, लेकिन अगर आचरण ही नहीं बदला तो फिर वो सिर्फ माइंड तक रहा, एक्शन में नहीं आया। यहाँ बात हो रही है एक्शन में आना। ज्ञान, योग, सेवा। सेवा में फिजिकल सेवा भी हो गई, जैसे हम बापूजी तो योग मार्ग में बताते हैं कि विश्व शांति के संकल्प करना, ये भी एक सेवा हो गई। अगर आप आश्रम में जाते हैं तो वहां झाड़ू मारना भी एक सेवा है, और ये भी करना पड़ेगा। आप समझे, फिजिकल सेवा भी करनी पड़ेगी। ज्ञान सुनाना, किसी और को सुनाना, ये भी एक सेवा है। अगर तुम जागृत हो चुके हो और किसी को जागृत करते हो, ये भी एक सेवा है। तो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये 4 चीजें जब हमारी होगी तब अनुभूति आएगी, तब अनुभूति बढ़ेगी। अभी तो सिर्फ लोग सुन रहे हैं, अभी तो आचरण में लाएंगे, मतलब अपना मन बदलेंगे, बुद्धि बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे। मन, बुद्धि, संस्कार बदलने के बाद अपने एक्शन बदलेंगे, और तब होगी शुरुआत परिवर्तन की। तो ये चारों चीज जब हम साथ में करते जाएंगे तब स्व परिवर्तन दिखेगा। और शांति, डेफिनेटली शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मन शांत होने से, विचार की शून्य अवस्था में जाने से या विचारों की गति को रोकने से भी आपको शांति की अनुभूति होती है। क्या इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, या उन्हें हम नियंत्रित करने में सक्षम हैं? बिल्कुल। योग का मतलब है चित्त वृत्तियों का निरोध करना। चित्त में चल रही वृत्तियां जो हमारे संस्कार के अनुरूप चलती है, तो उस वृत्तियों को रोकना। जैसे कोई व्यक्ति का स्वभाव है पैसे बचाना, तो हर चीज में वो सोचता है आज मैं ये खर्चा करने वाला हूँ, लेकिन इसमें से कैसे पैसे बचाऊं, या कहाँ जाके ये माल खरीदूं, या यहाँ से सब्जी लूंगी सस्ता पड़ेगा। अब 2 पैसे बचाने के लिए वो इतनी दूर जाके अपना समय, शक्ति, एनर्जी लगा के वो पैसे बचाते हैं, तो उनकी वृत्ति क्या हुई कि मुझे पैसे बचाना है। ठीक, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये वृत्तियां, हमें अपनी वृत्तियों को समझना पड़ेगा कि हमारी वृत्तियां कहाँ पर हमारा समय, एनर्जी, टाइम कहाँ वेस्ट कर रही है। उन वृत्तियों को, चाहे हम चुगली कर रहे हैं, चाहे हम फालतू की बातें कर रहे हैं, जहां एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, उस वृत्तियों को समझना और उसके ऊपर कार्य करना, तब चित्त की वृत्तियां बदलेगी। जब आप अपना मूल्य समझेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि फोन पे 1 घंटा बात करूं, इससे अच्छा मैं योग क्यों ना करूं। अब ऐसी अंदर से आवाज क्यों नहीं आती? क्योंकि आत्मा जागृत हुई नहीं अभी। तो आत्मा जागृति होगी तो आपके अंदर की आवाज बदलेगी, आपको शांति मिलेगी, तो आपकी चित्त वृत्तियां भी फिर विश्व शांति की ओर, परम शांति की ओर जाएंगी। तो आपको डेफिनेटली शांति भी मिलेगी और आपका चित्त भी बदलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आत्म जागरूकता आपके जीवन को कैसे प्रभावित करा और कर भी रही है? आपको जीवन में कैसे स्टार्टिंग कैसे हुई? जी जी, देखिए, आत्म जागरूकता जो है हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? हाँ, जीवन को कैसे प्रभावित करती है? आत्म जागरूकता जो है हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। हमारे लक्ष्य की ओर हमें समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, धरती पर क्यों हूँ, अब कौन से कर्म बाकी है, और उसके बाद में आगे की गति क्या होने वाली है। ये जब 4 चीजें समझ में आ जाती है, तभी आत्म जागरूकता की जीवन की, मतलब वो जीवन में शुरुआत होती है, तब ये बातें समझ में आने लगती है।
और फिर इसी के कारण हमारा जीवन बदल जाता है। ये हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरा आखिरी जन्म है और इसके बाद में जीवन मुक्त होकर धरती से जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर जाने वाला। ये आत्म जागृति से ही समझ में आता है, तभी हमारी आत्मा की आवाज स्ट्रांग होती जाएगी, तब हमारा मन से ऊपर हमारा आत्मा का कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो मन तो भागता रहता है, विषयों में, विकारों में, चिंताओं में, टेंशनों में, स्ट्रेस में, तनाव में भागता ही रहता है। मन का काम है इधर से उधर जाना, ठीक। लेकिन आत्म जागृति जब हो जाएगी, जब आपको लक्ष्य पता चल जाएगा, लक्षण आने लगेंगे, तो यही जीवन आपका आखिरी होगा और यही आपके जीवन को बदलने वाला टर्निंग पॉइंट है। जैसे बापू जी कहते हैं, लक्ष्य ऊंचा होगा तो लक्षण भी आपके ऊंचे ही होंगे। लक्ष्य होगा, जो लक्ष्य होगा वही लक्षण होंगे। जब काम करेंगे उसके ऊपर तब आएंगे। सही। तो अब हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट है जिसपे हम ज्ञान चर्चा करेंगे वो है आध्यात्मिक अनुभव है, कुछ पर्सनल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछेंगे। क्या आपने कभी किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़कर दिव्यता को महसूस किया है? देखिए, ऐसा होता है कि जब हमारी चेतना का स्तर जब अलग अलग स्तर पे जब हम होते हैं, जैसे मैं बताऊं आज से 5 साल पहले, एक रियल एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको और समझ आएगा। अमृतसर में जो अपना गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, आई थिंक 2015 या 16 में शायद मैं एक बार गया था वहां पे। तो हाँ 15 में या 16 में गया। तो जब सुबह सुबह हम 4 या 5 बजे उस वक्त हम जब गए तो मुझे वहां पे इतनी शांति की महसूसता हुई। तो मतलब ऐसी शांति की महसूसता पहले मैंने कोई भी धार्मिक स्थलों पे नहीं की। हालांकि ऐसे हम ज्यादा जगह पे जाते नहीं है, पर वहां पर मुझे जो शांति की महसूसता हुई, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2015 का चेतना का स्तर मेरा अलग था और 2025 का चेतना का स्तर अलग था। जब मैं वहां गया था तब मेरी मन की अवस्था अलग थी, ज्ञान मेरा अलग था। और आज जबकि मेरा ज्ञान अलग है और मेरी चेतना का स्तर अलग है, मैं जहां पर जाऊं जो मैं चाहूं वो मैं फील अप कर सकता हूं। ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या फील करना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, ये मेरे हाथ में है। मैं अपने घर बैठ के भी परम शांति का अनुभव कर सकता हूं, मैं पहाड़ पे जाके भी कर सकता हूं। मन तो वही रहने वाला है, बुद्धि भी वही रहेगी, संस्कार भी वही रहेंगे। क्या एक पर्टिकुलर जगह जाके ये तीनों बदल जाएगा? नहीं, वो तो वही रहने वाला है। तो बदलेगा क्या? बदलेगा आपका अनुभव। तो जो चेतना का स्तर आपका होगा, जैसी आपकी अनुभूति आप करना चाहोगे तब ऐसी कर पाओगे। लेकिन कोई जागृति नहीं है, जिसका मन ही पूरे दिन दुखी रहता है, स्ट्रेस में है, तनाव में, वो कोई भी जगह पे सुबह 5 बजे जाएगा तो उसको शांति की अनुभूति होगी, जैसे मुझे 2015 में हुई। और अब मैं जो हूँ, रोज रात को 10 बजे जब मैं लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, ज्ञान की चर्चा करता हूँ, तो वही अनुभूति मैं हर दिन करता हूँ। ठीक, मैं जब चाहूं मैं कर सकता हूँ और ये मेरे ऊपर डिपेंड है और ये हर आत्मा खुद कर सकती है। तो इसीलिए काम किसके ऊपर करना है? अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चेतना के ऊपर, संस्कार हो, और फिर आप एवर रेडी बन जाएंगे। जैसे कृष्ण थे तो हमेशा आनंद में रहते थे, परम आनंद में रहते, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो 3 लोक के खुद ही मालिक थे, वो जो चाहे वो पा सकते थे। तो हर व्यक्ति जो चाहे वो पा सकता है, लेकिन फिर भी जो हमारे नियत कर्म है हमें वो करने हैं। वो आत्मचिंतन की आवश्यकता है। हाँ, आत्मचिंतन। जी जी। तो आत्म स्वरूप में रहने की प्रैक्टिस आप बढ़ाएंगे तो आपकी अनुभूति भी बहुत बढ़िया होती है। बहुत बढ़िया। क्या आपको कभी अपने भीतर ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति कभी महसूस हुई है? ये थोड़ा पर्सनल है। नहीं बिल्कुल, बट ये लोगों को थोड़ा सा जागृति के लिए आवश्यक है ये। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि देखिए, जब भी हम विश्व कल्याण के लिए कोई भी कर्म करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि जब मैं ज्ञान कराता हूँ, ज्ञान समझाता हूँ और योग करता हूँ, करवाता हूँ लाइव मेडिटेशन के हमारे क्लास में, तो उस वक्त डेफिनेटली परम सत्य यह है कि मुझे वो उनके प्रकाश की, उनकी पावर की अनुभूति होती है। और वही पावर, वही परम आनंद, वही परम शक्तियाँ जब महसूस होती है तो हमें अंदर से बार बार हमें इसको और आगे करने के लिए प्रेरणा मिलती है, और एक नए टॉपिक पे चर्चा करने की प्रेरणा मिलती है, और अंदर से वो शक्तियां वो हमसे करवाती है ना। परमात्मा की ये शक्तियां हैं, वो हमें जागृत करती है। अगर वो ना करते तो हम कुछ ना करते। वो जो चाहेगा वो हमारे से करवा सकता है। और लेकिन अगर हमें अंदर से रेडी रहना है,
हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें विश्व कल्याण के लिए कुछ करना है। जब हमारा ये संकल्प होगा तो देवीय शक्तियां हमसे कार्य कराएंगी। तो ये परम सत्य है कि अनुभूति तो है। क्या आपकी ऐसी कोई जीवन की घटना है जो आप शेयर करना चाहें, जिसकी वजह से आप आध्यात्मिकता की ओर आए, जो आपको याद है कोई? देखिए, घटनाएं क्या होती है कि घटनाएं कभी एक नहीं होती। हाँ, अनेक होती है। तो क्या होता है कि जैसे हमारा जीवन जैसे जैसे हमें समझ आने लगती है, दुनियादारी की समझ आती है, तो हम दुनिया को हर उम्र में अलग तरीके से देखते हैं। जब हम बालक होते हैं तो हम दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा एक खिलौने के साथ पूरे दिन खेल सकता है, लेकिन बड़े व्यक्ति कभी उसको 2 मिनट भी हाथ में नहीं रखेंगे। तो अब बुद्धि का स्तर बदल गया, चेतना का स्तर बदल गया। तो जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हैं, भौतिक जगत को देख रहे हैं, तो साथ ही साथ आपके अंदर एक आध्यात्मिक खोज भी शुरू होती है। भौतिक जगत का डर भी आता है, तो साथ साथ में उसके साथ में हमें उस डर को खत्म करने के लिए हम खोज भी शुरू करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर उम्र में हम सीखते हैं, और ये कंटिन्यू एक ऐसी घटना नहीं है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा धक्का लग गया और आप ऐसे इसमें आ गए। ये नहीं है, हर दिन का ये प्रगति हो रहा है। हर दिन हम ध्यान सीखते हैं, योग सीखते हैं, परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हर दिन की एक अनुभूति है, और ये हमारे जीवन में तो बचपन से ही बापूजी के द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता रहा। योग हमें धीरे धीरे नहीं कुछ आता था, आंखें बंद करके बैठते थे, शांति से बैठने का अभ्यास करते थे। तो हर दिन हमें एक नई अनुभूतियां होती थी। बापूजी हमें जो सिखाते थे, थोड़ी जो समझ आती थी। फिर जब हम कॉलेज के उम्र में पहुंचे तो कॉलेज की उम्र में एक नई दुनिया देखी, जहां पर माया का एक आवरण था और एक तरफ आध्यात्म की दुनिया थी, एक तरफ माया की दुनिया थी। तो कभी उधर जाने का मन करता, कभी इधर, तो है ही है। तो माया अपनी ओर खींचती, तो माया से हम अपना पीछा छुड़वाते। तो ये जो ऊपर नीचे, जैसे शेयर बाजार में होता है ना, ऊपर जाता है मार्केट, कभी नीचे आता है, ऐसे ही ये मन की स्थिति, चेतना की स्थिति, बुद्धि की स्थिति ऐसी होती रहती है। तो उस चढ़ाव और उतार के बीच में आपको स्थिर रहना होता है। वो स्थिर होता है विश्वास से, परमात्मा के ऊपर, विश्वास कि परमात्मा हर पल मेरे साथ है, और फिर निरंतर प्रयास। हाँ, प्रयास। और हमें जब ऊपर से गाइडेंस मिलती है, हमारे गुरु से, हमारे पिता से, हमारे जो जिसको हम गुरु मानते हैं या इष्ट मानते हैं, उनसे जब प्रेरणा मिलती है, तो हर दिन हमारा धीरे 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 विकास होता है। तो ये अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर, जब जैसे शास्त्र पढ़ने शुरू किए तब एक अलग अनुभूति हुई। जब हमने बापूजी का ज्ञान सुना रहे थे, बापूजी जब ब्रह्मांड के बारे में समझा रहे थे, तब एक नई अनुभूति थी। जब पता चला कि अरे महाब्रह्मांड भी है, अरे जब पता चला अरे मल्टीवर्स भी है, अरे जब पता चला कि अरे शिव, महाशिव, परम महाशिव है, इतनी विशाल दुनिया है, तो चेतना का जो हमारा स्तर है वो ऊपर होता है, हाईएस्ट लेवल का स्तर भी बढ़ता है, चेतना का स्तर भी बढ़ता है। आपके संस्कारों में, आपके आचार में, विचार में बहुत बदलाव आता है। और यही हमारी, क्योंकि बापूजी हमेशा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बापूजी क्या करते हैं कि जितना आत्मा में पावर होती है ना, उतना ही ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये अभी नहीं समझने लायक नहीं बना, चेतना की अवस्था अभी रेडी नहीं है ना। जैसे मैं ऑफिस में था, जब बापूजी भी ऑफिस में थे, तो वो अपने चैम्बर में बैठते थे, तो मैं बाहर बैठता था बाहर। तो कुछ ऐसी एंट्री होती थी या कुछ मैं सीखता था, तो मुझे ऐसा था कि चलो बापूजी से पूछ के आऊं कि इसका क्या मतलब है, जैसे इनकम टैक्स का कोई पॉइंट है। तो जब मैं उनके पास जाता तो उनको पूछता कि भाई इसको कैसे समझें, तो बोले अभी तेरा समय नहीं आया है, जब आएगा तब मैं बता। तो मतलब उस वक्त, हालांकि वो स्थूल जगत की पढ़ाई में भी हमारा वो लेवल नहीं बना था, तो वो इतना बड़ा पॉइंट कैसे समझाएंगे। तो ये अध्यात्म में भी ऐसा होता है कि जब हमारी बुद्धि परिपक्व होती है, जब हम ये भौतिक जगत को समझने लगते हैं, तभी धीरे धीरे हमें अध्यात्म के ऊपर की बातें समझ में आती है। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार करना चाहिए। चाहे कोई आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो शुरुआत आज ही से करिए, है ना। और धीरे धीरे अध्यात्म में शुरू करेंगे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, आपकी चेतना की अवस्था के ऊपर है कि आप कितना जल्दी प्राप्ति होगी। और निरंतरता बहुत जरूरी है, कंटिन्यू करना पड़ेगा। कि हम कई बार ऐसा होता है कि हमने आज पढ़ाई कर ली, चलो कल नहीं भी करा तो चल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिकता ऐसी चीज है कि जहाँ पे आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी डेली। क्या आपको, एक बहुत पर्सनल प्रश्न है, कि आपको सपनों में कभी कोई दिव्य संदेश मिला है? हाँ, ये बात सही है कि मैंने अपने क्लास में भी बताया था कि
देखो हम लोग क्या होता है कि देखो पहली बात तो ये, मैं खुद भी सपनों को इतना सच नहीं मानता क्योंकि मैंने सपने में बहुत कुछ देखा है, अच्छा बुरा बहुत कुछ, ठीक है। तो मैं सपनों को सही नहीं मानता हूं, परंतु कुछ ऐसे सपने होते हैं जो स्पेशली हमारे को दिए जाते, कहते हैं सुबह का सपना सच होता है, ये कहने वाली बात है, परंतु जब वो स्पेशल इंटेंशन के साथ हमें दिया जाता है तो वो सपना आपको लगेगा जैसे ये रियल हो रहा है। जैसे आप और मैं अभी बैठ के बात कर रहे हैं तो ये सपना है कि हकीकत है? ये तो हकीकत है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सपने में भी हम चर्चा कर रहे हो, है ना। तो सपने में और इसमें हम फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये कई बार ऐसा होता है कि हम फर्क नहीं कर पाते, ठीक है। ऑलमोस्ट अब आप जैसे बैठे हैं तो मुझे पता है कि आपके साथ बैठ के करना है ये पॉसिबल है, लेकिन मैं ये सोचूं कि अमिताभ बच्चन के साथ बैठ के मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वास्तविक नहीं है, तो मेरे मन की बात थी। तो ऐसा एक अनुभव हुआ था जब नीरू दीदी जैसे सब लोग जानते होंगे, जब वो उनका वो यहाँ से धरती लोक से मृत्यु लोक से जब गए ऊपर, तो कई महीनों तक उनसे बात करने का बड़ा मन करता था कि उनसे बात करें या पूछें। तो एक दिन इस तरीके का सपना मुझे जब सुबह आया, जब वहाँ पास की बिल्डिंग में जहाँ नीचे वाले रूम में, वहाँ पे वो मेरे साथ थी और वो मुझे बता रही थी कि तुम्हारे वाइब्रेशन हम तक आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मतलब अभी एग्जैक्टली वो लाइन में भूल गया हूँ, लेकिन वो ये बता रहे थे कि आपके वाइब्रेशन हम तक आते हैं। वो उन्होंने मुझे सपने में बताया, क्योंकि इस बात को लगभग 5-6 साल 4-5 साल जैसा हो गया है, तो एग्जैक्टली वर्ड मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये उन्होंने मुझे स्पष्ट तरीके से बताया। और उस सपने को देखने के बाद जब मैंने रियल में जब मैंने वो फीलिंग देखी तो मतलब वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में वो घटना हुई थी, ऐसा ही मुझे लगा, आभास हुआ होगा। हाँ, कि वो प्रैक्टिकली। और अगर दुनिया के सभी लोग मतलब 800 करोड़ लोग भी बोले ना कि नहीं वो तो सपना ही था, तो भी मैं कहूंगा नहीं, सपना नहीं, वो हकीकत था, क्योंकि मैंने उस चीज को देखा है। अब दुनिया जो माने या जाने वो उनकी अनुभूति है, लेकिन ये मेरी अनुभूति, स्वयं का अनुभव ही, हाँ, तो वो हमें आगे लेके जाता है। तो बस ये एक घटना थी जब नीरू दी के साथ जब मुलाकात हुई, और उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे वो भी मुझे याद है, और उन्होंने ये जब स्पष्ट बात बताई, और वो हेल्प भी ऐसे जैसे आपने कहा बात करते हैं तो कभी उनकी हेल्पलाइन भी महसूस होती है? हाँ बिल्कुल, हेल्पलाइन तो बहुत महसूस होती है। वो ऐसे महसूस होती है ना कि जैसे मन की स्थिति ऊपर नीचे है, या ठीक नहीं है, या दिन सही नहीं रहा है कोई भी बात को लेके, और उस वक्त आपको बहुत बढ़िया और बड़ा काम करना है, तो आप उस वक्त अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने परमात्मा को याद करते हैं कि मेरे को ये काम करना है, बस आप मुझे मदद करें, और वो मदद मिलती है। जैसे कई बार क्लास, जैसे हमारे 1300 एपिसोड, लगभग 1295 एपिसोड हो चुके हैं, 1295, तो इसमें कई दिन ऐसे आए कि जहाँ क्लास कराने का मूड नहीं था, या फिर मेरे कुछ तैयारी नहीं थी, और उस वक्त मैंने ऐसे संकल्प किया कि ऊपर वाले सब संभाल लेना, तो उस दिन के क्लास बहुत अच्छे हुए। ये भी एक अनुभूति। तो ये हेल्पलाइन मिलती है, जब हम उनसे मांगते हैं तो मिलती है। बापूजी बोलते हैं ना कि वो तो हेल्पलाइन हमेशा हमें मिलती रहती है। बापूजी हमेशा कहते हैं कि हमेशा बच्चों को हेल्पलाइन, अगर उनके आकारी रूप का हमेशा उनको अनुभव होगा। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारे मन की स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है, हमारी मन की स्थिति ठीक नहीं थी, तब हमने मांगी, तब हमें महसूस हुआ कि नहीं बढ़िया हुआ, ठीक। लेकिन जब हमारी मन की स्थिति बढ़िया है तभी भी वो मदद करते, हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। ये तो हमारा मन ऐसा था तभी हमें जरूरत पड़ी, जैसे प्यासा थे तो पानी की जरूरत थी, लेकिन प्यासे नहीं थे तभी तो पानी तो था ही अंदर, प्यास तो थी अंदर। तो ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पर्सनल अनुभव शेयर करे। अब हम भाई जी कर्म और धर्म के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे। क्या आप कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, और अगर करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि सबको भी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है ये इतना सब्जेक्ट? कर्म का सिद्धांत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मृत्यु लोक में ये बांधने वाला यही है, और मुक्त करने वाला भी है। मुक्ति तो ज्ञान से मिलती है, लेकिन ज्ञान से हमें पता चल जाता है कि कर्म कैसे करें। कर्म तो होने ही वाले हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, तू कुछ तो करोगे, खाओगे या खिलाओगे, बिल्कुल, हाँ,
जो भी करोगे कर्म तो है ही, चाहे भौतिक जगत के ही है, ठीक है। जो जितनी तुम्हारी बुद्धि उतने तो कर्म करोगे ही करोगे। तो कर्म को तो नहीं मानने वाला या नहीं समझने वाला या उसको नहीं फॉलो करने वाला, तो वो तो अधोगति में जाता है, क्योंकि वो कर्म ऐसे कर्म करेगा वो बनता जाएगा बंधनों में फंसता ही चला जाएगा। इसलिए थियरी ऑफ कर्म को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और सिखाना चाहिए बच्चों को, नई जनरेशन को, हर व्यक्ति को इसको फॉलो करना ही चाहिए। क्योंकि कर्म को ही नहीं समझेंगे तो तुम सत्कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, तुम तो हर दिन बदते जाओगे। सुबह दान करोगे, शाम को गुस्सा करके वो एनर्जी को वेस्ट कर दोगे। और इसलिए भी आजकल जरूरी नहीं है कि बड़े को समझना चाहिए, ये तो जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना आपका लाइफ जो आगे है वो आसान हो जाएगी। लाइफ बदल जाएगी ना, बदल जाएगी। अगर आप लाइफ बदलना चाहते हैं तो बचपन से सीखिए। क्योंकि कई बार यंगस्टर्स को अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते भी हैं तो उनके पेरेंट्स भी यही कहते हैं बच्चों को कि अरे अभी तो थोड़ा पढ़ लो, लिख लो, कमा लो, उसके बाद देखेंगे, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो यहाँ शायद यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज भाई जी देना चाह रहे हैं कि उनको जितना जल्दी वो स्पिरिचुअलिटी में या इसमें आकर के कर्म सिद्धांत तो कम से कम पता हो, बिल्कुल कर्म फिलॉसफी को एटलीस्ट वो समझ लें, ताकि वो ये ना समझे कि एक ही जन्म मिला है, खाओ पियो और मौज करो। इसलिए तो गीता का बार बार हम प्रमोट करते हैं ना कि भाई भगवान कृष्ण ने जो गीता कही है, बहुत गीता जरूर पढ़े, हर यंगस्टर पढ़े। बिल्कुल, पढ़ के निकलेगा तो उसको जीवन जीने की कहते हैं ना, जीवन जीने से पहले अगर आप उस कला को सीख लिया तो आपका जीवन और आसान और महत्वपूर्ण बन जाए। और देखो आज ही मेरी किससे बात हुई थी, उसमें मैंने उनको ये समझाया कि देखो क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम धर्म में कर्म का सिद्धांत नहीं है, और इसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा दुखी वहां हो रहे हैं। They don't believe in reincarnation। हाँ, तो एक तो रीबर्थ में नहीं मानते और कर्म के सिद्धांत को, तो वो सिर्फ ये मानते हैं कि भाई अपना जीवन बढ़िया जियो। अब इस बढ़िया जीवन जीने के लिए आप कुछ भी कर्म करो तो वैलिड गिनोगे, किसी को काफिर कह के गाली करो दो या उसको मारो, तो ये भी तो अगर आप ये समझेंगे कि ये भी एक विकर्म बनता है तो आप इससे दूर रहेंगे। लेकिन आप हमारे किताब में लिखिए और जबरदस्ती आप करेंगे तो आप तो बंद ही जाएंगे ना कर्म में। किसी जीव की हत्या करनी या किसी को दुख देना ये भी तो एक कर्म है, और ये कर्म हमें बांधेगा, और बांधेगा तो कहाँ जाके हमें चैन मिलेगी? चैन नहीं मिलेगी ना। तो यही तो कर्म का सिद्धांत अगर ये पूरी दुनिया फॉलो करे तो उनके जीवन में भी शांति और विश्व में भी शांति। तो इसीलिए कर्म का सिद्धांत आप जो सीखेगा, जो मानेगा वो श्रेष्ठ। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को भी बोला था कि तू अपने परलोक को सुधार ले, तू इस वक्त कायर मत बन, तू इस वक्त तू अपना धर्म कर, तू अपनी ड्यूटी कर, तू अपना कर्तव्य पूरा कर। और कर्तव्य पालन करना जो है ना वो कर्म बांधता नहीं, ये मुक्ति का मार्ग है। कर्म जो है ये मुक्ति का मार्ग है, श्रेष्ठ कर्म कर। इसीलिए एक श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को जागृत किया कि तू कायर वाले कर्म नहीं कर, छुप के मत बैठ, भागने की आवश्यकता नहीं है। ये युद्ध है तो ये विश्व के कल्याण के लिए युद्ध है, तुझे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग तुझे कायर कहेंगे। अगर ये युद्ध तू जीता तो पृथ्वी तेरी है, अगर तेरी मृत्यु हुई तो स्वर्ग का सुख तुम भोगोगे। इसलिए तू कर्म कर। तो इसलिए कर्म हर एक को करना है और वो भी श्रेष्ठ कर्म कर। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, जैसे आपके अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का क्या महत्व है? तो अच्छे और बुरे का महत्व यही है कि एक बंधन में डालता है और एक मुक्त करता है। निर्बंध, चॉइस आपकी है, समझ आपकी है, विजडम आपकी है कि मुक्ति चाहिए कि बंधन चाहिए जी। जैसे बोलते हैं ना कि मन ही मोक्ष का कारण, मन ही बंधन का कारण है। तो मन के अंदर जो भावना उठती है कर्म करने की, तो वही बात हो गई ना कि कर्म ही बांधता है, कर्म ही मुक्त करता है। अगर हमने भगवान के बदले में मैं तो इन बिहाफ ऑफ गॉड कर रहा हूं, मेरे कर्म उन्हीं को अर्पण है, तो मैं तो मुक्त हूं। अगर मैंने किसी को रोटी खिलाई और वो धन्यवाद कर रहा है तो हम कहेंगे ये तो भाई ऊपर वाले की दया से हमने करवाया है, भले हमने किया लेकिन करवाने वाले वो है, तो मेरे को कोई ना लेना है ना देना है। तो ये जो सीख जाएगा तो वो तो जल्दी जीवन मुक्त हो जाएगा, अपने ऊपर ही कुछ लेना ही नहीं है। आज सभी मन से ही तो हारे हुए हैं, सब लोग मन से हारे हुए हैं, तो मन को ही समझना है। क्या आप मानते हैं कि हर कर्म का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है? बिल्कुल, कर्म का परिणाम चाहे वो इस जन्म में मिले, चाहे वो अगले जन्म में मिले, संचित कर्मों के रूप में। गीता में कहते हैं ना भगवान की तू कर्म कर फल में दूंगा, लेकिन इस जन्म में दूंगा कि अगले जन्म में दूंगा, ये कब दूंगा वो तो उनके हाथ में। लेकिन कर्म का फल मिलता ही है, क्योंकि ये एक सोच, अगर सोच से भी कर्म, सूक्ष्म में भी आपने कर्म किए तो भी उसका फल सूक्ष्म में मिलेगा। कोई जैसे उदासीन रहता है, पूरे दिन दुखी रहता है, टेंशन स्ट्रेस तनाव में रहता है,
तो आप उसको क्या कहोगे? ये कौन से कर्म का फल है? अगर तुम्हारा स्वभाव सत्यचित आनंद स्वरूप का है, भगवान ने तुम्हें इनबिल्ट सत्यचित आनंद की तुमको मेमोरी दी है, पावर दिया है, शक्ति दिया है, तो तुम उदास बैठे हो, उसका कारण कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार ही तो है, तुम्हारी अज्ञानता ही तो है। तो अज्ञानता क्यों जनरेट हो गई? जब तुम ज्ञानी, भगवान ने तुम्हें बना के भेजा था, तुम अज्ञानी कैसे बन गए? तुम्हें दुखी करने वाला तो स्वयं तुम ही तो हो। यही जब तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हारे फिर दुखी होने का कोई कारण नहीं। कर्म के बंधन ही हमें, इसलिए ये जो सूक्ष्म कर्म है ना, तो ये सूक्ष्म में आके मन को दुखी करता है। इसलिए बैठे बैठे इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, ना लेना ना देना। पड़ोसी के घर में कोई मरा है तो तुम माता तुम्हारे घर में होगा। आजकल इसी से रिलेटेड तो कितनी बीमारियां आ गई हैं। हाँ? मनोवैज्ञानिकों की भीड़ लग गई है अभी। बिल्कुल। तो मन के रोगी बढ़ देखो, गए हम हैं। न्यूज में पढ़ लेते कि इसके घर चोरी हुई, तुरंत ही दिमाग लग, अरे मेरे घर हो गई। तो अब देखते हैं टीवी में उसका एक्सीडेंट, अरे हमारे साथ हो जाएगा। तो गाय ने किसी को अपने सींग मारे तो अरे हमें मार दिया, हमें ना मार दे किसी और। अरे हो तेरे साथ होने वाला ही नहीं है भाई, तू क्यों उस अपने सिर पे अपनी बवाल उठा रहा है अपने सिर में। लेकिन फिर भी हमें ये आदत पड़ गई है ना, जो देखोगे वो सोचोगे, और बार बार देखोगे तो बार बार सोचोगे, और आप नहीं होने वाला तो भी क्रिएट कर दोगे। बिल्कुल, आर्टिफिशियली क्रिएट हो ही जाएगा, अंदर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। यस। धर्म अपने जीवन में क्या भूमिका निभाता है भाई जी? धर्म हमें एक जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। धर्म हमें बदलाव सिखाता है, धर्म हमें कर्म सिखाता है, धर्म हमें सब कुछ सिखाता है। धर्म ने ही तो हमें शिक्षा दी कि ये माँ है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये बाप है, सबसे तो एक ही व्यवहार होगा नहीं। तो धर्म ने सिखाया ना आचरण, किससे क्या करे, कैसे जिए, है ना, रिश्ते कैसे रखे, बातचीत किससे कैसे करे। तो धर्म यही सब कुछ सिखाता है। लेकिन जो धर्म को नहीं मानते वो फिर उनका जीवन खराब हो जाता है। तो धर्म ही सब कुछ सिखाता है। इसलिए जब क्रिएशन बनाई गई, जब ब्रह्मांड बनाया गया, तो ब्रह्मांड को चलाने वाले मैन्युअल भी बनाए गए, जो वेद उपनिषद पुराण शास्त्र बनाए गए, वो धर्म की शिक्षा के लिए ही बनाए गए, ताकि मानव धरती पर आके दुखी ना हो। ये सब स्टडी करेगा तो मुक्त रहेगा, जीवन मुक्त रहेगा, आनंद में रहेगा। और हम जब धर्म को भूल जाते हैं तो तुम कितने दिन खुशी रह सकते हो? नहीं रह सकते। कौन कहेगा कि हम तो नास्तिक होके बड़े सुखी हो गए? बताओ एक व्यक्ति कि हम तो नास्तिक बड़े सुखी है। डेफिनेटली होंगे जब तक आपके अच्छे कर्म हैं। लेकिन तुम नास्तिक बन के क्या अमर बन गए? तुम्हारे अंदर से मृत्यु का भय चला गया। धर्म से ही ये पॉसिबल है, ये भय जाना। सबसे बड़ा व्यक्ति को डर ही मृत्यु का है। हाँ, तो क्या नास्तिक को नहीं आएगा? सबको भय यही है, मृत्यु सबसे बड़ा इवन भय जीव को भी है। आप चींटी को इधर पकड़ने जाओ तो इधर जाएगी, इधर पकड़ने जाओ तो इधर जाएगी, जबकि मृत्यु लोक है ये। यहाँ तो जन्म मरण तो मृत्यु लोक में तो होना ही है। फिर भी तो क्या आप किसी विशेष धार्मिक परंपरा का पालन करते हैं, या आप इसे व्यक्तिगत रूप से कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जब तक हम ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ते तब तक हम कहीं ना कहीं जो धर्म हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया, वो हम डेफिनेटली पालन करते हैं। जो हमारे माँ बाप फॉलो करते हैं वो हम करते हैं। हर एक बच्चा करता है जो उनके माँ बाप। तो जब तक हम ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ते, जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, तब तक हमें ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम उसको फॉलो करें। जो रिचुअल्स है, हमारे मंदिर जाना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, भक्ति करना है, माला घुमानी है, वॉट एवर जो आप करते हैं या आपके माँ बाप करते हैं, वो आपको करना ही चाहिए। लेकिन जब आप जैसे अष्टांग योग में बताया ना कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अब जो समाधि में चला जाएगा तो वो फिर वो क्या भक्ति करेगा? वो तो इन सबसे परे हो गया, वो तो ब्रह्म स्वरूप बन गया। अब वहां जाके आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि इन 8 में से अष्टांग योग में आप कहाँ अटके हुए? ठीक, अगर तो आप समाधि में पहुंच गए तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं, भक्ति मार्ग। और अगर आप यम नियम में ही अभी, तो फिर आपको करना चाहिए। आपको प्राणायाम, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सब प्राप्त करना है। तो आप अपनी चेतना की अवस्था देखिए और फिर अपने आप तय करिए कि अभी मुझे कहाँ जाना है। आपकी आत्मा की आवाज ही कहेगी नहीं नहीं, मैं तो यही, मैं तो मंदिर से ही खुश हूँ, मेरे को अभी ज्ञान बुद्धि में आता नहीं है, समझ में नहीं आता। वो चेतना ही कहेगी कि भाई अभी ज्ञान मेरे बस का नहीं।
तो उनको खूब भक्ति करनी चाहिए, जो करते हैं उसे डबल ट्रिपल करनी चाहिए, ताकि ये भक्ति का उसका फल फटाफट उसको ऐसे ज्ञान मिले। जल्दी भक्ति पूरी हो तो फल भक्ति का फल ज्ञान। तो ये एक मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है, जिसमें अलग अलग लेवल पे आत्माएं पुरुषार्थ करती है और अंत में समाधि तक जाती है और फिर वो आत्मा से परमात्मा बनती है, फिर वो चैतन्य आत्मा बनती है, फिर ब्रह्म स्वरूप बन जाती है और फिर वो विश्व कल्याण का कार्य। अब हम एक नए स्तर पर चलते हैं, नया सब्जेक्ट है आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़े हुए कुछ हम प्रश्न पूछेंगे। क्या आप आत्मा और उसके अमर होने पे विश्वास करते हैं? बिल्कुल, आत्मा हमारे शास्त्रों में लिखा है। यस, हमारे वेद उपनिषद पुराण ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बिल्कुल, उस पे उसी के ऊपर तो पूरा बेस है, ज्ञान बेस है ना। हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के कल्याण के लिए। तो इसीलिए आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये कपड़े पहने हैं, चमड़ी के कपड़े हैं, मिट्टी के कपड़े हैं, एक समय पे जब नहीं होंगे तो आत्मा तो रहेगी, मेरा अस्तित्व तो रहेगा। कृष्ण ने भी तो अर्जुन को बताया था, उन्होंने तो बोला तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है? मुझे याद है। तो मतलब यही तो हमें समझना है कि अपने आप को ये देह भान से ऊपर उठा के आत्म भाव में लाना है, और इसीलिए मैं आत्मा हूँ ये हमें हर पल मानना है, जानना है। हम आज आत्मा पे ही चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आत्मा का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आत्म जागृति का समय है, तो आत्मा पे बात करना आवश्यक है। पुनर्जन्म पर आपके, वैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी, लेकिन फिर भी पुनर्जन्म पर आपके क्या विचार है पर्सनली? पुनर्जन्म तो परम सत्य है, और गीता में भी कहा है कि मनुष्य जो है कपड़े की तरह, जैसे कपड़े बदलता है ऐसे शरीर बदलता रहता है, और पुनर्जन्म तो एक वास्तविक सत्य है। और जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते उनकी अधोगति हो जाती है, क्योंकि वो अपने श्रेष्ठ कर्म इस जीवन में नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि क्या करूँ, क्या जरूरत है करने की, तो वो बंधन खुद ही पैदा कर लेते हैं। इसलिए पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। तो पुनर्जन्म, क्योंकि पुनर्जन्म आप मानोगे तभी आप परलोक को मानोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे कौन से कर्म रह गए हैं, कौन से बाकी रह गए हैं, कैसे मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है, पुनर्जन्म कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ये सब कुछ आपके ज्ञान और अज्ञान के ऊपर रहता है। तो पुनर्जन्म तो एकदम परम सत्य है जी। मोक्ष का अर्थ समझेंगे पहले आपसे, फिर आप बताइए कि क्या इसे जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाए? देखो, जब हम एक ब्रह्मांड की बात करते हैं तो मोक्ष अंतिम सत्य तो है ही है। और जब हम अनंत ब्रह्मांडों की बात करें, अनंत ब्रह्मांडों में हमारे अस्तित्व को हम समझें, तो हमें मुक्ति से आगे जीवन मुक्ति को समझना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष भी 4 टाइप के शास्त्रों में बताए हैं। जैसे कोई आत्मा कृष्ण को याद करती करती मृत्यु होती है तो गोलोक में जाती है, और गोलोक में उसे सालुज्य मोक्ष कहते हैं। तो भगवान जब धरती पर अपनी लीला के लिए आते हैं वापिस, तो वो आत्माएं फिर नीचे आती, तो उनको कंप्लीटली मोक्ष नहीं मिलता। तो उनको ये मोक्ष का जो चौथा प्रकार है उस तरीके से उसको मोक्ष मिला। तो हमारा जो हम जीवन मुक्ति की बात करते हैं उसके अंदर हम ये हमारे जो आत्मा का जो मूल जो स्वरूप है उसको जान के उसी के समान बन जाते हैं परमानेंट। वो हो गया जीवन मुक्ति। और मुक्ति ये हो गई कि अब तो जीवन मृत्यु से हमारे परे हो गए, हम अपने गोलोक चले गए, या भगवान राम को मानते तो साकेत लोक चले गए, या हम विष्णुपुरी में रह गए, या हम ब्रह्मापुरी चले गए, या हम शिवपुरी चले गए, या फिर ज्यादा से ज्यादा शिवत्व को प्राप्त किया, परम धाम में जाके बैठ गए, तो वो हमारा हो गया मोक्ष। जहां से हम फिर से दोबारा आना ही ना चाहे वो हो गया मोक्ष। शिव के समान बन गए परम धाम में जाके, वो हो गया मोक्ष। बिल्कुल सही भाई जी, लेकिन लोगों को मुक्ति का तो पता है, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्ति का इसे नहीं समझ में आता, क्योंकि जीवन कौन सी अवस्था है? देखिए, वैसे तो शास्त्रों में उसको चेतना के स्तर के साथ जोड़ा हुआ ही बताया जाता है कि जब तुम चेतना की इस अवस्था में हो तब तुम जीवन मुक्त हो। लेकिन बापूजी बताते हैं कि जब तुम ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड और उससे ऊपर का जब ज्ञान समझ जाते हो, जब तुम बेहद का ज्ञान समझ जाते हो और अपने अस्तित्व को समझ जाते हो, तब तुम जीवन मुक्त को पाते हो। मतलब तुम सदा काल के लिए अमर बन जाते हो, जो बापूजी ने ज्ञान दिया उसके हिसाब से। बाकी यहाँ तो हर जब ब्रह्मांड नया बनेगा, शिव जी फिर से आपको पैदा करेंगे, फिर आपको धरती पे फिर आना पड़ेगा। मतलब परमानेंट मोक्ष मतलब परमानेंट स्टेज नहीं,
और बापूजी जो कहते हैं जीवन मुक्त वो परमानेंट है, जो इस मल्टीवर्स से परे चला जाएगा, 100 कला की ऊपर की दुनिया में चला जाएगा, जो वो सदा काल के लिए ये मृत्यु लोक से निकल जाएगा, क्योंकि मृत्यु लोक तो बार बार फिर अमर बनता है, फिर मृत्यु बन जाता है। तो ये मृत्यु लोक से निकलना और वास्तव में अपने स्वरूप को जान के बेहद की कला के परम धाम में चले जाना, ये हो गया जीवन बापूजी के ज्ञान के अनुसार। क्या आप मानते हैं कि जीवन एक परीक्षा है आत्मा की इस सृष्टि के लिए, शुद्धि के लिए? बिल्कुल, परीक्षा तो है ही, लेकिन हम ये मानते नहीं ना कि परीक्षा है। हमको तो ये लगता है कि हमें तो मौज के लिए भेजा गया है, हमको तो भगवान ने आनंद के लिए भेजा है। भगवान ने मतलब हमारे अंदर कोई हमारे साथ कोई क्वेश्चन पेपर भेजा नहीं है जन्म के साथ कि भाई इसको सॉल्व करना है। ये तो ज्ञानी है, वो समझ जाते हैं, वो मुक्ति का प्रयास करते हैं, वो मोक्ष की ओर जाते हैं, वो भगवान को ढूंढते हैं। अज्ञानी को तो क्या पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो तो 84 लाख की योनि के धक्के खाता रहता तो भी नहीं सोचता। जब गर्भ में आत्मा जीव होती है तो बाहर आने के लिए बहुत वो करती है कि भगवान यहाँ से मुक्त कर दे, लेकिन बाहर आता है फिर भूल जाता है। तो ये इसीलिए जरूरी है कि हम अपने मूल स्वरूप को जान जाएं। आपके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा क्या होती है? मृत्यु के बाद हर आत्मा की अपनी चेतना की अवस्था के अनुसार गति होती है। ठीक है, जो जैसे आज एक मैं बहुत बढ़िया बात सुन रहा था, वो भाई एक इंटरव्यू में आज ही वो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। वो बोल रहे थे कि हमारे जैसे ये चक्र है हमारे अंदर, ठीक है, तो जो मनुष्य है वो आज्ञा चक्र तक पहुंच सकता है, सहस्त्रार चक्र तक पहुंच सकता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली है वो उन्होंने कहा कि उनके अंदर भी चक्र है, लेकिन उनके नीचे लोअर चक्र में ही उनकी बुद्धि रहती है। वो कभी मतलब कुत्ते बिल्ली वाले जो है वो कभी आज्ञा चक्र तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो शास्त्र में जैसे कहा ना कि उनको चेतना ही इतनी दी गई, बुद्धि इतनी दी गई है उनको। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या था, फिर से बताएं। ये वाला जो क्वेश्चन है कि आपके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा क्या होती है? तो आत्मा की यात्रा यहीं से तय होती है कि आपकी चेतना की अवस्था कहाँ है, कितनी है, आप कहाँ तक आप अपने आप को समझे, आपने आत्मा को पूरा समझा है या नहीं समझा है। ज्यादातर लोग अपने आप को आत्मा भी नहीं मानते, तो उनकी क्या गति होगी। जैसे कोई मर्सिडीज जा रही है, उसमें कुत्ता आगे की सीट में बैठ के मस्त कपड़े पहन के घूम रहा है, तो सामान्य मनुष्य सोचता है हम भी अगले जन्म में ऐसे कुत्ते बने, जबकि तुम्हें ब्रह्म स्वरूप बना के भेजा, तुम्हें ऊपर से तुम ऊपर से इतने दिव्य बन के और तुम इच्छा कर रहे हो कुत्ता बनने की, बिल्ली बनने की। अस्तित्व तो भूल चुका है ना, अपने आप को। तो अज्ञानता में हम सोचते हैं कि हमारे से अच्छा तो ये मच्छर है कि उड़ के वहां जाता है, कभी इसको काटता है, इसका खून पीता है। मतलब जैसी हमारी बुद्धि है ऐसी हम कल्पना करते हैं। नहीं, कई बार अगर कोई डॉग भी अगर कोई अच्छी गाड़ी में जा रहा है तो हम व्यक्ति यही कहता है कितना अच्छा भाग्य है इसका, मर्सिडीज में जा रहा है, घूम रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये मृत्यु लोक में बेचारे उसके पिछले जीवन में कितने कुत्ते को कितनी मार पीटी है उसको, कितने धक्के खाए हैं, एक रोटी के लिए उसने 10 घर के चक्कर लगाए हैं और उसको कितने जूते पड़े हैं, ये तो उसको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यही है कि अज्ञानता के रूप में जो दिखता है उसे सत्य मानता है, और यही मूर्खता है। इसलिए इनकी गति श्रेष्ठ नहीं होती, वो 84 के चक्कर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते। इसलिए कोई श्रेष्ठ गुरु मिले जो उसे समझाए कि भाई तू क्या सोच रहा है। अच्छा, कई संस्था वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो देवता बनेंगे। अरे खाक देवता बनोगे, देवता बन के तो वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वही हमारे में है, वही देवता में है। तो वो भी भोग योनि है, ये भी भोग योनि है, तो फिर बचा क्या, फायदा क्या। तुम्हें कुछ साल बाद फिर वापिस धरती पर ही आना हो तो देवता बन के फायदा क्या। तो यही तो, ये तो मोक्ष के भी नीचे की कैटेगरी। ये देवता बनने की इच्छा रखना है तो मोक्ष भी पाने की इच्छा ना हुई है, तो ये तो शास्त्र के विरुद्ध आपने बात कर ली। मोक्ष से तो मतलब ये सभी चीजों से मुक्त होने की बात थी, और यहाँ तो हम कह रहे हैं कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हम तो भोग भोगेंगे, हम तो प्लेन में उड़ेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। तो यही कर लेना भाई, वहां जाके कौन सा इनाम मिल जाएगा। पर फिर भी हमारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है, हमारी माइंड वॉश ऐसा किया गया है कि हमें लगता है कि देवता सुखी है। इंद्र को जाके पूछो जो 10,000 साल अजगर योनि में रहा, उसको जाके पूछो उसकी क्यों वासना खत्म नहीं हुई। तो जो वो ऋषि की पत्नी के वेश बदल के उसके पास आ गया, और जबकि हमेशा भय में रहता था, हमेशा टेंशन मेरा स्वर्ग चलाना कि मेरा स्वर्ग। कि मनुष्य क्यों अपने आप को जो है बंधन में रखता है, क्योंकि अपनी चेतना का स्तर बढ़ाता नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी के ज्ञान को सच में धारण ही नहीं करता। इसलिए अज्ञानता में वो सोचता है मैं कुत्ता बिल्ली बन जाऊं या कुछ भोग भोग लूं।
भाई जी, अब हम आपको भक्ति और ईश्वर के संबंध में कुछ प्रश्न पूछेंगे। जी जी। इस विषय में क्या आपको लगता है कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? सभी की, मतलब सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं? बिल्कुल, ईश्वर का तो कार्य ही यही है, सबका सुनना, लेकिन वो एक अपना उनका एक अलग कार्य है। लेकिन फिर भी वो हमारी जो प्रार्थना है एक वाइब्रेशन बन के उन तक जाता है, और कुछ भी कर्म व्यर्थ नहीं होता। पहली बात तो ये समझना चाहिए। किसी के लिए भला का संकल्प भी हमने किया है तो भी व्यर्थ नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आपने प्रार्थना की तो वो भी व्यर्थ नहीं होती। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। चाहे आपने किसी को गाली दी, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको भी बोनस में मिलेगी। मन से सोचा हुआ भी कर्म है। कर्म है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल तो कोई कर्म फेल नहीं होता। आप ईश्वर से कैसे जुड़ते हैं? देखिए, ये भक्ति मार्ग का क्वेश्चन है जैसे हाँ, और हमारा ज्ञान मार्ग है। तो हम लोग ज्ञान में ज्ञान सुनते 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 परमात्मा के उस परम तत्व और परम प्रकाश की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। ध्यान की वो उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा मार्ग है परमात्मा को ध्यान लगाने का और उसको पाने का। और वहां पर भक्ति में वो भगवान की मूर्ति को देखते देखते उनमें उनका मन जो है उसमें लग जाए। तो सच्ची भक्ति तो वही है कि जहाँ मन भगवान में लग जाए। अगर मन भगवान में ना लगा तो वो भक्ति नहीं, आडंबर। तो इतना तो भक्त को करना चाहिए कि अपना मन दे। कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला कि तू अपना मन दे, क्योंकि वो भटकेगा। मन ही सही बात। आपके अनुसार ईश्वर की भूमिका हमारे जीवन में क्या है? ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर ही सब कुछ है। वो है तो हम है, हम है तो वो नहीं, वो है तो हम है। तो ईश्वर ही सब कुछ है, आदि मध्य अंत सब कुछ वही है। जो ये बात को स्वीकार कर लेगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तो ये महत्व जो सीख जाएगा, समझ जाएगा, उसकी बल्ले बल्ले है। क्या आप मानते हैं कि हर व्यक्ति का ईश्वर व्यक्तिगत संबंध होता है? ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध होता है? उसके ज्ञान और अज्ञान से उसका संबंध बनता है ना। कोई भगवान को ऐसे रिश्वत देता है, मैंने तो दिया किया है तेरे फोटो के आगे, चल मेरा काम कर, मैंने तो आज करके आया हूँ। मतलब एक व्यक्तिगत बात है, आ जाता है, चाहे स्वार्थ से करे या वैसे ही करे, लेकिन एक व्यक्तिगत परमात्मा के साथ हर एक बात करते हैं। हर व्यक्ति भगवान से बात करता है। तो ये अपनी खुद की अवस्था के ऊपर डिपेंड है कि वो परमात्मा से क्या बात करता है, कैसे करता है, क्या मानता है। कई लोग कोई उनको नौकरी देता है उसको ही भगवान मान लेते कि हाँ आपने मुझे नौकरी दे दी, आप तो मेरे भगवान हो। कोई डॉक्टर को भगवान मान लेता है, डॉक्टर ने जीव बचाया, जान बचाई, लेकिन रियल में तो बचाने वाले तो वो है ना। भगवान भी कहते हैं ना, कई बार डॉक्टर भी कहते हैं देखो मैं तो कर रहा हूँ लेकिन बचाने वाला तो ऊपर वाला है। तो ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है और हर एक के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं भाई जी। आगे के कुछ प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में लेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।